हे शिट फैमिली, तो चलो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आई हेट माई वाइफ रियल स्टोरी एपिसोड 10। पहले सीन में ही फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि किचन में मौजूद थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अगर वो कुछ नहीं खाएगी तो उसको और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। वो सोचती है अब बेकी को ही उठाना पड़ेगा, हम दोनों मिलकर ही कुछ बना सकते हैं। वो यही सोचते हुए बेकी के रूम में पहुँच जाते हैं। वो जाते ही देखती है बेकी अब भी सो रही थी। फ्रेन चिल्लाते हुए कहती है बेकी उठ जाओ। बेकी अब भी नहीं उठ रही थी। फ्रेन बेकी के हाथ को टच करते हैं और हिलाते हुए कहती है बेकी उठ जाओ। बेकी की थोड़ी सी नींद खुलती है। वो फ्रेन की ओर देखकर कहती है क्या हुआ, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो। फ्रेन चिल्लाते हुए फिर से कहती है कितना टाइम हो गया है, तुम नहीं उठोगी, मुझे भूख लगी है। बेकी कहती है क्या, तुम क्या बोल जा रही हो। फ्रेंड कहती है बेकी मुझे भूख लगी है, उठ जाओ, मिलकर कुछ बनाते हैं, मैं और ज़्यादा सह नहीं पाऊंगी। तभी बेकी फ्रेंड की फेस की ओर देखती है। उसको ऐसा लगता है मानो उसके सामने एक छोटी सी बच्ची है जो अपनी मॉम से कह रही है मुझे भूख लगी है, खाना दो। बेकी कहती है तुम सुबह सुबह मुझे इतनी ज़्यादा परेशान क्यों कर रहे हो। फ्रेंड कहती है उठ जाओ और मेरे लिए खाना बनाओ क्योंकि मुझे भूख लगा है। बेकी उसकी ओर देखते हुए कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना क्यों बनाऊंगी, अगर तुम्हें भूख लगा है तुम खुद बना लो। फ्रेंड कहती है मुझे बनाना नहीं आता है इसीलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, और अगर तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाओगे तो मैं मेरे डैड को और तुम्हारे डैड को भी बता दूंगी तुम अपने वाइफ के लिए कुछ भी नहीं बना रही हो। बेकी उसकी ओर देखती है। फ्रेंड ने क्या सच में अभी यही कहा कि वो मेरी वाइफ है। बेकी बस उसकी ओर ही देख रही थी। तभी फ्रेंड सडनली कहती है तुम मुझे ऐसा क्यों देख रही हो, चलो उठ जाओ, मेरे लिए कुछ बनाओ खाने के लिए। बेकी कहती है प्लीज़ कुछ ऑर्डर कर लो, मैं अभी उठ नहीं सकती हूँ। फ्रेंड कहती है पर मैं ऑर्डर नहीं कर सकती हूँ। बेकी कहती है क्यों, तुम्हें नहीं आता है। फ्रेंड कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी मोबाइल पानी में गिर गया। बेकी उसकी ओर देखकर कहती है और वो कैसे। फ्रेंड कहती है मैं किचन में कुछ काम करने की कोशिश कर रही थी और तभी मेरा मोबाइल में पानी चला गया और अच्छे से काम नहीं कर रहा है। बेकी थोड़ी सी चिढ़ कर कहती है फ्रेंड तुम इतनी ज़्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो, तुमने मोबाइल को पानी में गिरा दिया। फ्रेंड उसकी ओर देखकर गुस्से में कहते हैं मैं तुम्हें अपने लिए मोबाइल खरीदने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं वो खुद कर ही सकती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने के लिए कह रही हूँ। और क्या तुम्हें टाइम नज़र नहीं आ रहा है, तुम्हें कब तक ऐसे नींद आने वाली है, 12 बज चुके हैं। बेकी जैसे ही सुनती है वो कहती है क्या, 12 बज चुके हैं। फ्रीन कहती है हाँ 12 बज चुके हैं, टाइम की ओर देखो। तभी बेकी को पता चलता है फ्रीन जो कह रही है वो सच है। अभी दोपहर के 12 बज चुके थे। बेकी सडनली ही बेड से उठ जाती है और कहती है मैं अभी आती हूँ। वो यही कहते हुए फ्रीन के वॉशरूम के अंदर चली जाती है। फ्रीन बाहर से चिल्ला रही थी बेकी तुम अपनी मोबाइल तो मुझे दे के जाते, पर बेकी को उसकी बात की फिक्र ही नहीं है। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आती है। फ्रीन अब भी बेड पे बैठी हुई थी, वो भी पूरे गुस्से में। फ्रीन उसकी ओर देखते हुए कहती है मुझे भूख लगा है, मैंने कहा था अगर तुम मुझे अपनी मोबाइल दे देती तो क्या हो जाता। बेकी कहती है फ्रीन तुम एक ही कंप्लेंट कितनी बार करती हो। वो यही कहते हुए उस रूम से बाहर चली जाती है। फ्रीन गुस्सा करते हुए बेकी के पीछे पीछे ही आती है। बेकी जैसे ही किचन में जाती है देखती है किचन बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ है। तो बेकी कहती है ये सब क्या है। फ्रीन उसकी ओर देखती है और थोड़ी सी हिचकिचाते हुए कहती है मैं एग बॉयल करने की कोशिश कर रही थी। बेकी उसकी ओर देखते हुए कहती है इसको एग बॉयल करना कहते हैं, क्या हाल करके रखा है तुमने। तभी बेकी फ्रिज को ओपन करती है, वहाँ पर ढेर सारे वेजिटेबल्स रखे हुए थे। बेकी फ्रीन की ओर देखकर कहती है यहाँ पर इतने सारे वेजिटेबल्स है, तुम कुछ बना नहीं सकते थे। फ्रीन कहती है मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हें सुनाई नहीं दिया था, मुझे खाना बनाना नहीं आता है बेकी। बेकी उसकी ओर देखती है और मन ही मन स्माइल कर रही थी। फ्रीन को जब गुस्सा आता है वो किसी की नहीं सुनती है, बस चिल्लाना जानती है, लेकिन उसको खाना बनाना नहीं आता है। तभी फ्रीन उसकी ओर देखती है और कहती है क्या हुआ। बेकी कहती है कुछ भी नहीं। फ्रीन बेकी से फिर से पूछती है तुम खाना बनाओगी ना। बेकी उसकी ओर देखते हुए कहती है तुम्हें खाना बनाना क्यों नहीं आता। फ्रीन कहती है क्योंकि मैंने कभी सीखा नहीं। बेकी उसको छेड़ते हुए कहती है तुम्हें गुस्सा करना तो बहुत अच्छी तरह से आता है पर खाना बनाना नहीं आता है। फ्रेन गुस्से में कहती है अगर तुम ऐसी ही बात करने वाली हो तो मेरे लिए खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं भूखी रह जाऊंगी।
बेकी कहती है, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मुझे खाना बनाना आता है, मैं हम दोनों के लिए ही बना लूँगी, लेकिन तुम्हें प्लीज़ कहना पड़ेगा। फ्रेंड कहती है, मैं तुम्हें प्लीज़ कभी नहीं कहूँगी। बेकी कहती है, तो भी ठीक है, बाहर से ऑर्डर कर लो, पर मैं अपने मोबाइल भी नहीं देने वाली हूँ। फ्रेंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अभी करेगी ही क्या। वो बेकी की ओर देखती है और कहती है, ठीक है, खाना बना दो। बेकी कहती है, तुमने प्लीज़ कहा ही नहीं। फ्रेंड उसकी ओर देखते हुए कहती है, प्लीज़ मेरे लिए खाना बना दो। बेकी उसकी ओर देखकर स्माइल करते हुए कहती है, ये हुई ना बात, अभी मैं खाना बनाती हूँ। वो यही कहते हुए दोनों के लिए ही ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। दोनों एक साथ ही खाते हैं। कुछ देर बाद बेकी सोफे पे बैठी हुई थी, अपने मोबाइल देख रही थी। मोबाइल देखते हुए बेकी नोब के बारे में ही सोच रही है। जब से फ्रिन के साथ उसकी शादी हुई है, नोब एक बार भी उसके साथ कॉल पे बात ही नहीं किया है। क्या नोब उससे इतनी ज़्यादा नाराज़ हो गया है कि वो एक बार बेकी से बात भी नहीं कर रहा है? बेकी नोब को कॉल करने के बारे में सोचती है, पर वो जब कॉल करती है तो नोब को कॉल लगता ही नहीं है। बेकी सोचती है, पहले तो उसको कॉल जाता था, लेकिन अब क्या हो गया है? पता नहीं नोब क्या सोच रहा है, क्या चाहता है। यहाँ पर मैं परेशान हो रही हूँ, लेकिन उसको कोई परेशानी है ही नहीं। नेक्स्ट सीन में नाइट दिखाया जाता है। बेकी सोच रही थी, आज मुझे घर से बाहर नहीं जाना है, घर में ही रहना है। वो यही सोचते हुए टीवी को ऑन करती है देखने के लिए। तभी उसके सामने फ्रेन आ जाती है। बेकी फ्रेन की ओर देखकर कहती है, तुम क्या कर रही हो? मैं टीवी देखना चाहती हूँ। तभी फ्रेन भी कहती है, पर मुझे भी देखना है। बेकी उसकी ओर देखकर कहती है, क्यों? आज तुम्हें बाहर नहीं जाना? फ्रेन कहती है, हाँ, मुझे बाहर नहीं जाना है और टीवी देखना है, मुझे रिमोट दो। यही कहते हुए वो बेकी के हाथ से रिमोट छीन लेती है। बेकी चिढ़ते हुए कहती है, फ्रेन तुम क्या कर रही हो? फ्रेन कहती है, अभी मैंने बताया ना, मुझे टीवी देखना है। बेकी गुस्सा करते हुए कहती है, पर पहले मैं यहाँ पर बैठी थी टीवी देखने के लिए, मुझे रिमोट दो। वो यही कहते हुए फ्रेन के हाथ से रिमोट छीन लेती है। फ्रेन भी चिल्लाते हुए कहती है, तो क्या तुम यहाँ पर पहले बैठी थी, तो मैं पहले टीवी देखूंगी, ओके, मेरे मनपसंद की ही मूवी लगेगी टीवी पर। वो यही कहते हुए बेकी के हाथ से रिमोट छीन लेती है। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे। एक साइड से फ्रिन ने रिमोट को पकड़ रखा था, एक साइड से बेकी ने रिमोट को पकड़ रखा था। दोनों ही रिमोट को खींचना चाहते थे। इस खींचातानी में बेकी सोफे के ऊपर ही गिर जाते हैं और बेकी के ऊपर फ्रिन गिर जाते हैं। दोनों में ही अनजाने में किस हो जाते हैं। फ्रिन और बेकी के लिप्स एक दूसरे से टच कर रहे थे। फ्रिन को सडनली ही याद आता है, ये क्या हो रहा है। वो सीधे उठ जाते हैं और अपने लिप्स को पोंछने लगते हैं। वो चिल्लाते हुए कहती है, तुमने ऐसा क्यों किया? बेकी कहती है, मैंने कुछ भी नहीं किया। फ्रेंड चिल्लाते हुए कहती है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ही ये सब हुआ है। बेकी भी चिल्लाते हुए कहती है, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम तो मुझसे लड़ाई कर रहे थे। फ्रेंड कहती है, नहीं, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से हम दोनों के बीच किस हो गया। मैं कभी भी तुम्हें किस नहीं करना चाहती थे। तभी बेकी कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं करना चाहती हूँ? फ्रेंड चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें कोई भी किस करना नहीं चाहेगा, क्योंकि तुम्हारे लिप्स बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं। ये सुनते ही बेकी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चीखते हुए कहती है, मेरे लिप्स गंदे हैं तो क्या तुम्हारे लिप्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तुम बार में किसी भी लड़के को किस करती रहती हो? फ्रेंड जैसे ही ये सुनती है, वो बेकी की क्लोज आ जाती है और कहती है, हाँ, मैं किसी भी मैन को किस कर लेती हूँ, क्योंकि उनके लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं। बेकी चिल्लाते हुए कहती है, क्या बकवास है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरे लिप्स सॉफ्ट नहीं है। फ्रेंड भी चिल्लाते हुए कहती है, हाँ मिस आर्मस्ट्रॉन्ग, तुम्हारे लिप्स सॉफ्ट नहीं है, कोई भी कभी भी तुम्हें किस करना नहीं चाहेगा। बेकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसको फ्रेंड को बताना है, कोई भी पर्सन बेकी को किस कर सकते हैं, क्योंकि बेकी के लिप्स सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। वो यही सोचते हुए सीधे अपने लिप्स को ले जाकर फ्रेंड के लिप्स के ऊपर रख देते हैं और उसको किस करना स्टार्ट कर देते हैं। बेकी ने फ्रेंड की फेस को होल्ड करके रखा हुआ था। बेकी की इस सडन मूव से फ्रेंड शॉक हो जाती है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो बस बेकी की ओर ही देख रही थी, वो बेकी को रोक नहीं रही थी। बेकी लगातार उसको किस किए ही जा रही थी। पहले तो फ्रेंड कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब बेकी फ्रेंड की लोअर लिप्स को किस करना स्टार्ट करती है, थोड़ी सी बाइट करती है, तो फ्रेंड भी उसको होल्ड कर लेते हैं
उसको खुद पर कंट्रोल नहीं होता है, वो भी बेकी को किस करना स्टार्ट करती है। दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। ये मोमेंट बहुत ही स्पेशल था। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है, वो दोनों इतने क्लोज कभी नहीं आए हैं। दो पर्सन जो एक दूसरे को लाइक ही नहीं करते हैं, लेकिन अभी वो एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे, एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे थे। बेकी की हार्ट बीट फास्ट होती जा रही थी, पता नहीं क्यों, पर वो ये कर रही है और फ्रेंड भी उसको छोड़ नहीं रही थी। कुछ देर बाद दोनों का किस ब्रेक होता है, फ्रेंड और बेकी का आई कांटेक्ट होता है। बेकी स्लो टोन में कहती है, तो मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग, अब आपको मेरे लिप्स सॉफ्ट लग रहे हैं। फ्रेंड कुछ भी नहीं कह रही थी। बेकी फिर से स्माइल करते हुए कहते हैं, मेरी लिप्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तुमने अभी किस कर लिया, तुम्हें अभी अच्छे से पता चल गया होगा। फ्रेंड अब भी कुछ नहीं कह रही थी। बेकी के फेस पे स्माइल थे, जैसे उसने कुछ जीत लिया हो। फ्रेंड चुपचाप जाकर सोफे पे बैठ जाती है। बेकी रिमोट लाते हैं और फ्रेंड की ओर देखते हुए कहते हैं, अगर कोई मूवी देखना हो तो वो मूवी लगा सकते हो, दोनों साथ में देख सकते हैं। फ्रेंड उसकी ओर ही देख रही थी। बेकी उसको रिमोट पकड़ा देते हैं और स्माइल कर रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ है जब फ्रेंड बेकी के ऊपर चिल्ला नहीं रही है और दोनों इतने ज़्यादा क्लोज आ गए थे। और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा आप सबको एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय। थैंक यू।